नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास परियोजनाओं और ढांचागत सुविधाएं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं ताकि जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसलिए वो जनता की सुविधा के लिए तीसरी बार बातचीत करने के लिए आए हैं और लोगों के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री कालका पिंजौर रेलवे लाइन पर बनने वाले आरयूवी की अवलोकन करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक सरकार में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सुविधाओं के लिए ही खड़ा किया जाता है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को आवागमन के लिए बेहतर अंडरपास मिल जाए और मोहल्ले के निवासियों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी मार्केट की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए 2 प्रकार के नक्शे तैयार किए गए हैं। सभी नागरिकों की सहमति होगी वही कार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार जो जनता के हितार्थ है वही ठीक है। सर्विस लेन भी और जो मेन जाने के आने की सड़क है उसको एक ही लेवल पर किया जाए और हम अपनी बेसमेंट की दुकानें मेन दुकानें बढ़ा लेंगे। ये प्रपोजल जो है ये सबकी ओर से बताया गया कि ये ठीक है। बोलिए ठीक है ना? यही ठीक है, तो इसलिए हम इसी को पास करते हैं। हमने इस काम के लिए अपने मंत्री पीडब्ल्यूडी जो हमारे डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला, उनसे भी मैं सहमति ले ली थी कि ये चाहते हैं वो लोग। अपने विभाग पीडब्ल्यूडी से उनसे भी आज सहमति होगी उनका कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ऊपर वाला कोई बनवा लें और इसमें रेलवे को भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उन्होंने तो अंडरपास ही देना 2 लाइनों का, चाहे हम साइड सर्विस रोड ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, उनको कोई आपत्ति नहीं। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ने जनहित में व्यवस्था परिवर्तन के लिए न केवल ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं बल्कि धरातल पर भी आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान सरकार ने अपने 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आधुनिक ई-रजिस्ट्रेशन मॉडल, लाल डोरा मुक्त गांव जैसे अनेकों निर्णायक फैसले लिए हैं और सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिनकी बदौलत हर वर्ग खुशहाली की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारें प्रदेश में बदलाव लाने से डरती थी, लेकिन आज गठबंधन सरकार व्यवस्था परिवर्तन करके जनहित में सुधार ला रही है। उप मुख्यमंत्री रविवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उस समय डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि कानून किसानों और कृषि के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सड़क पर किसान और अनाज मंडियों में उनकी फसल पिट रही है। ये सरकार न केवल किसान बल्कि कर्मचारी विरोधी भी है। विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ग्रामीणों को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में एमएसपी बढ़ने का इंतजार रहता था, लेकिन आज एमएसपी को ही बचाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कर्मचारियों की सैलरी समय से नहीं मिल रही, ऊपर से उनके विभिन्न भत्तों में कटौती की जा रही है। सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए महकमों को भी निजीकरण किया जा रहा है। यह खबर झांसी से है, जहां बेरोजगार युवकों को भारतीय सेना, सशस्त्र सुरक्षा बल और रेलवे में नौकरियां दिलवाने के नाम पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए ठगे गए। अभी तक की सबसे बड़ी ठगी यह बताई जा रही है। किसी को भनक भी नहीं लगने दी और यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ। बेरोजगारों की चेन बनाकर ठगी को अंजाम दिया गया। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को शिकार बनाया गया। ठगी करने वाले का व्यक्तित्व और तौर तरीका ऐसा कि किसी को संदेह तक नहीं हुआ। उसके जाली दस्तावेज असली ज्वाइनिंग लेटर जैसे लगे। सच्चाई सामने आई तो सभी हैरान रह गए। कईयों की तो जीवन भर की कमाई और बचत भी चली गई। कुल 24 युवा ठगी का शिकार हुए हैं। इनकी संख्या और बढ़ सकती है। ठगी की शुरुआत 2017 में हुई थी। मुख्य आरोपी और सूत्रधार हरनारायण तिवारी नामक एक व्यक्ति बताया जा रहा है। ठगी करने के लिए तिवारी ने चेन बनाई थी। शुरुआत में ठगी के शिकार हुए लोगों के परिचितों और रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोगों तक को झांसे में लिया गया था।
बता दें कि हांसी की ये खबर है जहां पर 2017 में इस ठगी की शुरुआत हुई और जो ये शख्स है हरनारायण तिवारी, जो ये शख्स है, इसने लोगों को भारतीय सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ऐंठे और उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर पाकर जब गदगद कुछ युवा रांची के बताए गए पते पर गए तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला और ऐसा कुछ भी उन्हें वहां पर देखने को नहीं मिला, जिसके बाद इस ठगी का खुलासा हुआ। करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम यहां पर इसके द्वारा ठगी गई है। चलिए तो अगली खबर रोहतक से, जहां पर पुरानी ITI ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पूरी आतिशबाजी के साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूंके गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इंतजाम किया गया था और साथ ही इसका संदेश देने के लिए रावण को भी मास्क लगाया गया था। इस दौरान मौके पर प्रसिद्ध समाज सेवी राजेश जैन भी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को दशहरे की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की, कोविड-19 के कारण रामलीला का इस बार मंचन नहीं हुआ है और इसी वजह से रावण दहन भी कई नियमों की और शर्तों पर प्रशासन ने इसकी परमिशन दी है। समाज सेवी राजेश जैन ने लोगों से अपील की कि वो हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और मास्क अपने साथ रखें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और इस मंत्र का प्रयोग करते रहें। और आज अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का त्यौहार है, तो जिसमें हमें अपने अंदर के शत्रु को बाहर भगाना होता है। और आज तो मैं ये कहूँगा भी हमारा इस वक्त सबसे बड़ा शत्रु कोरोना बना हुआ है और मेरी लोगों से बहुत दिल से अपील है कि भाई अपना साथ मास्क का ना छोड़ें, सैनिटाइज़र ना छोड़ें, हैंड वॉशिंग का ना छोड़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अभी पूरे दुनिया में कल से जो है बहुत महामारी फैल गई है, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में फिर भी थोड़ी सी पहले से कम है। तो हम कह रहे हैं भी जान है तो जहान है, उस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ आज दशहरे की और इस त्यौहार की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। प्रदेश में सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले किसान और कर्मचारी और अब बर्खास्त PTI अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। रामनवमी के अवसर पर बर्खास्त PTI अध्यापकों ने BJP-JJP गठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए शहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर चौक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का पुतला भी फूंका और अपना रोष प्रदर्शन किया। रावण का दहन किया है और हमारे लिए रावण यही है जो पूरे हरियाणा के मंत्री बने हुए हैं। इसमें CM और दुष्यंत चौटाला, JP दलाल, शिक्षा मंत्री आज हमारे लिए ये रावण का रूप धारण किए हुए थे और आज हमने इनके साथ हर बुराइयों का दहन किया है, क्योंकि इस सरकार ने हमारे साथ इतना धोखा किया। हम अपनी रणनीति बदलने के लिए जा रहे हैं बड़ौदा इलेक्शन के लिए। बड़ौदा में कल हम दावा बोलेंगे, किसी भी मंत्री को बड़ौदा में नहीं घुसने देंगे। कार्तिक माह में कपाल मोचन में लगने वाले उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मेला इस बार नहीं होगा। DC मुकुल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। DC मुकुल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कपाल मोचन के राज्य स्तरीय मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी सरोवरों को साफ सफाई करने के बाद सूखा कर दिया जाएगा ताकि कपाल मोचन में स्नान के लिए लोग यहां पर ना आए। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और सिख संगत और मेले की आस्था से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोई भी कपाल मोचन ना आए, क्योंकि इस बार इसका आयोजन नहीं होगा। आज इस मीटिंग में मुख्य मुद्दा यही डिस्कस होना था कि चूंकि जो कोविड की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, चल ही रही है, कोरोना 19 के दृष्टिगत इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाल मोचन मेले का आयोजन ना किया जाए या किया जाए। तो जितने भी हमारे साधु संगत थे और जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका एक मत से ये विचार था कि कोविड महामारी के चलते इस बार मेले का आयोजन ना किया जाए। सबका एक मत था कि ये पूर्णतः ही इसके ऊपर ना लगे तो बेहतर है, क्योंकि एक बार अगर अलाउ कर दिया तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल है। दशहरे के त्योहार पर भवानीखेड़ा के बाजारों में इस बार रौनक फीकी रही। दुकानदारों को उम्मीद थी कि इस बार त्योहारी सीजन पर कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुकानदारों को इस बार केवल उम्मीद के सहारे ही अपना त्योहार बिताना पड़ा। भवानीखेड़ा शहर की मिठाई, गारमेंट्स और इसी तरह की कई और दुकानें तो खुली रही, लेकिन शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घंटों के इंतजार के बाद दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही खरीदारी के लिए पहुंच रहे थे, जिससे दुकानदार भी मायूस थे। दुकानदारों की माने तो त्योहारी सीजन पर पहले उनके कारोबार में लाखों का मुनाफा होता था, लेकिन इस बार यह मुनाफा केवल एकमात्र सपना ही बनकर रह गया है।
उनके लिए वो लाखों का कारोबार इस बार कोरोना के कारण घटकर मात्र 30% ही रह गया, जिससे मुनाफा तो दूर उन्हें अपने घर तक के खर्च तक मुश्किल से चलाने पड़ रहे हैं। बहुत ही मंदे दौर में है जी, आजकल बहुत ही मंदा चल रहा है, पिछली बार से बहुत ही कम है। अब तो 50% काम भी नहीं है, मार्केट का बुरा हाल है। आगे देखो क्या होता है। कारण तो ये कोरोना है, आर्थिक तंगी है लोगों के पास, मेन बात यही है। अब तो जी 30% रह गया बिजनेस, बिल्कुल फ्लॉप है, 50% से कम ही है। कारण या तो कोरोना की वजह है, क्योंकि किसी के पास पैसा है नहीं। अब हर कोई बेरोजगार हुआ बैठा है, घर में किसी के पास कोई सैलरी नहीं आती। और प्राइवेट बिजनेस तो बिल्कुल ही ठप है भाई साहब। हर बार आस निकलती थी और आस पे खरे भी उतरते थे तकरीबन, क्योंकि हर किसी का काम ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, घर के गुजारे चलने मुश्किल हो रखे हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल्ड अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।